बरसों बाद स्कूल की यादें ताज़ा हो गई। अब तो मैं रिटायर हो गई थी और सदा के लिए वापस अपने गांव लौटी थी। आज अचानक दादाजी के मित्र मुकेश भाई से मुलाकात हो गई और कई सारी यादें इर्द गिर्द मंडराने लगी। कहानी कुछ मजेदार है। 10वीं की बोर्ड परीक्षा में मेरी फर्स्ट डिवीजन का श्रेय मेरे दादाजी को जाता है। उसी फर्स्ट डिवीजन की वजह से मुझे अच्छा कॉलेज मिला। फिर मैंने एमए लिटरेचर किया और आसानी से मेरी मनपसंद फील्ड यानी कि प्रोफेसर बन गई। बात सिर्फ छोटी सी थी। मेरे दादाजी ने बीमार होते हुए भी बिस्तर पर पड़े पड़े मेरी 10वीं की ग्रेड की चिंता की, ख्याल रखा और दिमाग लगाकर तुरंत अपने पुराने दोस्त ड्राइंग मास्टर जी को बुलवा लिया था। काफी समय बाद दादाजी के दोस्त मुकेश भाई से आज मुलाकात हुई। वे बहुत ही हंसमुख और बातूनी थे। उनके आते ही वातावरण खुशनुमा एवं हल्का हो जाता था। बरसों बाद उनसे मिलना हुआ। बचपन में रोज मिलते थे, फिर अपने अपने गृहस्थी के कामों में फंस गए। बीच में समाचार मिलता रहा पर मिलना नहीं होता था। मैं रिटायर होकर इसी गांव में बंगला बनाकर रहने लगी। एक दिन मुकेश भाई समय निकालकर मुझे मिलने आए। आकर पिछली बातें बताने लगे। कहने लगे, अब तो तुम बहुत बोलने लगी हो, बचपन में चुप रहती थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, बचपन में सब लोगों से घर भरा था, बहुत लोग बात करने वाले थे। अब यहाँ मैं अकेली ही स्वागत करने को हूँ, तो बोलना तो पड़ता ही है। फिर भी ज्यादा बोलने की आदत अभी भी नहीं है, मगर लेक्चर देते समय तो बोलती थी ना, कहकर दादाजी जोर से हंस पड़े। वह आगे कहने लगे, जब तुम्हारी हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन आई थी तब दादाजी बहुत खुश हुए थे। उन्होंने एक हंडिया भरकर लाल रसगुल्ले हमारे पास भिजवाए थे तुम्हारे पास होने की खुशी में। वे बहुत चाहते थे कि तुम्हारी फर्स्ट डिवीजन आए और तुमने भी फर्स्ट डिवीजन पाली। उनकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। मुझे इस बात का पता नहीं था कि दादाजी ने मेरे प्रथम श्रेणी में पास होने की खुशी में मुकेश भाई के घर रसगुल्ले भिजवाए थे। मुकेश भाई के पिताजी को हम लोग चाचा जी कहते थे। असल में वे हमारे दादाजी के भतीजे थे। मुकेश भाई उनके बेटे थे। उनसे इस तरह नजदीक का रिश्ता था। मुकेश भाई बात करके चले गए। मुझे कुछ रुपए देके कहा, ले ले, शगुन है। तुम्हारा नया घर बनने के बाद पहली बार आया हूँ। मना करने पर भी नहीं माने। वातावरण को प्रसन्न बनाकर अपनी बातों से पुलकित कर वे चले गए। पर उनके जाने के बाद मैं बहुत देर तक दादाजी के बारे में सोचती रही। अब तो दादाजी नहीं रहे। मेरे हाई स्कूल पास करने के कुछ दिनों बाद ही वे नहीं रहे थे। जब मैं हाई स्कूल में थी तभी से वे बीमार थे। हार्ट अटैक आया था। कमजोर हो गए थे। उस समय हार्ट अटैक का इतना अच्छा इलाज भी नहीं था। मूली, गाजर का जूस, कुछ दवाएं और क्या क्या तो उनको दिया जाता था, पर कुछ लाभ होता नहीं दिखता था। वे पलंग पर लेटे रहते थे। हमारी माँ हमको दादाजी के पास बैठने को भेजती थी। हम भाई बहनों में से कभी कोई जाकर बैठता था, कभी कोई। मैं भी जाकर बैठती थी। जब मैं जाती तो हाथ में कोई किताब या पत्रिका रहती और उसे बैठकर पढ़ती रहती। दादाजी कुछ नहीं पूछते थे। फिर मेरी 10वीं की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई। एक दिन मैं दादाजी के पलंग के पास नीचे बिछे कालीन पर उल्टे लेटकर पत्रिका पढ़ रही थी। दादाजी ने पूछा, तुम्हारी परीक्षा शुरू हो गई? मैंने कहा, हाँ। वे बोले, अब अगला पेपर कब है? मैंने कहा, सोमवार को पेपर है। तो वो बोले, सोमवार को पेपर है और तुम क्या पढ़ रही हो? मैंने कहा, धर्मयुग है, नया आया है। दादाजी बोले, इम्तिहान की तैयारी क्यों नहीं कर रही हो? हम सबसे कहते हैं कि तुम बहुत होशियार हो, अच्छी डिवीजन नहीं लाओगी तो कैसा लगेगा? अपने पेपर की तैयारी करो, धर्मयुग तो बाद में भी पढ़ लोगी। मैं क्या कहती?
बात सच थी। मैं इम्तिहान कभी भी गंभीरता से नहीं लेती थी। मेरा उपन्यास पढ़ना या पत्र पत्रिकाएं पढ़ना कभी नहीं छूटता था। मैंने कहा सोमवार को ड्राइंग का पेपर है, उसमें मैं क्या पढूं? क्या करूं? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। उसमें पढ़ने को क्या है? दादाजी ने कहा ड्राइंग की ही प्रैक्टिस करो। मैंने कहा दादाजी मुझे नहीं पता क्या करना है। दादाजी ने लेटे लेटे ही कहा बेटी ड्राइंग एक जादूगर विषय है। तुम्हें अगर आसानी से फर्स्ट डिवीजन लानी है तो ड्राइंग खूब मदद कर सकता है। मैं मेरे दोस्त आर्ट मास्टर हरीश जी को बुलवा देता हूँ। वे तुमको ड्राइंग के बारे में कुछ मस्त नई बातें समझा देंगे। मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ लेडी ड्राइंग टीचर थी। मैंने सोचा हरीश जी क्या बताएंगे ड्राइंग में। फिर भी मैं चुप रही। सोचा दादाजी कह रहे हैं तो मना नहीं करते हैं, ड्राइंग ही तो है। देखते हैं कि हरीश जी क्या नया बताएंगे। इससे पहले मैंने ना उनका नाम सुना था ना उन्हें देखा था। दादाजी ने हरीश जी को बुलवा दिया। वह शनिवार था। दूसरे दिन रविवार और सोमवार को ड्राइंग का पेपर था। हरीश जी आए। वृद्धावस्था को छूती उम्र थी, लंबी दाढ़ी अधपकी सी, काले केशों के साथ सफेद केश भी थे। सिर के बाल उड़ने से चांद दिख रहा था। धोती कुर्ता पहने हुए थे। मुझे जोर से हंसी आई थी, लेकिन दादाजी के डर से मैं गंभीर बनी रही। हरीश जी ने मेरा ड्राइंग बुक, रंग लिए, ब्रश लिए, पेंसिल ली, कॉपी पर पेंसिल से षटकोण में एक गुलाब का फूल बनाया, उसमें बहुत सुंदर गुलाबी रंग भरे, बहुत अच्छा शेड दिया। आधे फूल में मुझे रंग और शेड करना बताया। फिर एक टहनी बनाई, पत्ते बनाए। मैंने कहा इस गुलाब के फूल से मैं क्या बनाऊंगी? ड्राइंग के पेपर में तो त्रिकोण में या गोल घेरे में या चतुर्भुज में कोई डिजाइन बनाने को कहा जाएगा। ड्राइंग का यही तो जादू है। हरीश जी ने समझाया इसी फूल को तुम सब तरह से इस्तेमाल कर सकती हो। उन्होंने उसे त्रिकोण में, चौकोर में, गोल घेरे में फिट करके दिखाया। फिर लंबे से बॉर्डर में फिट किया। उन्होंने कहा जो भी आकृति या शेप देनी हो इसी फूल से दे देना। उन्होंने मुझे कैसे वह तिकोने में, चौकोर में, गोल में या षटकोण में बनाना है यह आसानी से दिखा दिया। फिर बोले आज इस फूल पर रंग भरने की प्रैक्टिस करो, कल आकर देखूंगा। उन्होंने षटकोण में एक फूल बनाया था। उसके बाकी 5 कोनों में फूल बनाकर मुझे रंग भरना था, शेड देनी थी। मैं बड़े उत्साह से और मेहनत से फूल बनाने व रंग भरने में जुट गई। ये सब दादाजी मुस्कुराकर एंजॉय कर रहे थे। हरीश जी इतवार को भी आए। मेरे बनाए फूल देखकर खुश हुए और फिर एक बार शेड देने की टेक्निक समझाई। मेरा भी फूल सुंदर बन गया। देर शाम वे चले गए। दूसरे दिन मैं पेपर देने पहुंची। वहां आया था कि त्रिकोण में कोई डिजाइन बनाओ। मैंने तुरंत गुलाब का फूल बनाकर उसमें आराम से गुलाबी रंग का अलग अलग शेड भर दिया। मन कर रहा था कि ये ड्राइंग हरीश जी और दादाजी को दिखाना चाहिए था। मैं भी ड्राइंग की तरफ बहुत ही लापरवाह थी, क्योंकि ड्राइंग में मुझे कभी अच्छे मार्क नहीं मिलते थे। पर दादाजी ने सोच समझकर होशियारी से हरीश जी को बुलाकर मेरी बहुत सहायता करा दी। जिन्हें देखकर मुझे हंसी आई थी, उस बुजुर्ग हरीश जी ने ड्राइंग का मेरा डर दूर किया और आत्मविश्वास दे दिया। जब रिजल्ट आया और मेरी मार्कशीट आई तो देखा कि ड्राइंग में मुझे बहुत अच्छे नंबर थे, फर्स्ट डिवीजन से भी ज्यादा। यदि ड्राइंग में इतने अच्छे नंबर नहीं आते तो बोर्ड परीक्षा में मेरी फर्स्ट डिवीजन नहीं आती। ड्राइंग के नंबरों ने ही बाकी नंबरों की कमी पूरी कर दी थी। मेरी उस फर्स्ट डिवीजन का श्रेय यकीनन दादाजी की गहरी सोच और हरीश जी के ड्राइंग सिखाने के कौशल्य को था।
दादाजी ने बीमार होते हुए भी, बिस्तर पर पड़े पड़े भी मेरा इतना ख्याल रखा और ड्राइंग मास्टर जी को बुलाया। ड्राइंग मास्टर हरीश जी ने इतना अच्छा रंग भरना व गुलाब की बिल्कुल सही शेड बनाना सिखा दिया। दादाजी ने अपनी बीमारी में भी मेरी फर्स्ट डिवीजन आने की खुशी में मिठाई बंटवाई। यह बात मुझे उस घटना के इतने वर्षों बाद मुकेश भाई से पता चली। दादाजी के प्यार की व संभाल की याद आते ही मेरे नेत्र गीले हो गए, हृदय भर आया। शिक्षा के प्रति मैं कितनी लापरवाह थी और दादाजी ने कितनी होशियारी से मेरा अल्लड़पन संभाल लिया था। उन्होंने एक बार भी मुझे यह पता नहीं लगने दिया कि मेरी प्रथम श्रेणी में उनका ही योगदान था। उल्टे सबके पास मेरी ही तारीफ करते रहे कि मेरी बेटी बहुत होशियार है पढ़ाई में। तो ये थी सिर्फ छोटी सी बात जिस फाउंडेशन का अच्छा परिणाम मेरी उच्च शिक्षा, करियर और समृद्ध जीवन पर हुआ। बुजुर्गों का वात्सल्य क्या है यह उसी समय पता नहीं चलता, काफी बाद में पता चलता है, मगर तब पैसा और समय होते हुए भी कृतज्ञता ज्ञापित करने का मौका नहीं मिलता है। बुजुर्ग हमारे जीवन से बहुत दूर दूर चले गए होते हैं। मेरे दादाजी और उन जैसे सभी बुजुर्गों को मेरा शत शत प्रणाम।